बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अपने व्लॉगिंग चैनल में आपको खुशामदीद कहूँगी। जनाब, आज मैंने आपको एक बड़ी ही ख़ास कहानी बतानी है। ये स्टोरी क्योंकि जब से मैंने अपने व्लॉगिंग चैनल पे लोगों के एक्सपीरियंसेस, लोगों की ज़िंदगी से उनके तजर्बात जो हैं शेयर करने शुरू किए हैं, तो ऐसी ऐसी कहानियाँ मुझ तक पहुँच रही हैं, मुझे ईमेल की जा रही हैं इतनी बड़ी तादाद में कि मुझे पढ़ना मुश्किल हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं। एक लड़की से मेरी मुलाकात भी हुई है, और मुलाकात तो नहीं, बेसिकली मेरी फ़ोन पे बात हुई है। और फ़ोन जो है वो जैसा पहले ज़माने में कहा जाता था कि ख़त आधी मुलाकात होती है, तो फ़ोन भी आजकल आधी मुलाकात ही होती है। फ़ोन पे उसने मुझे जो बातें बताई, आप यकीन करें मैं इतना डर गई हूँ कि मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 आप लोग ये सुनिएगा, खुदा के लिए प्लीज़, मेरी बहुत 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 ज़्यादा रिक्वेस्ट है, और इसको शेयर कीजिएगा। क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है घरों में मेज़ रखने का, बच्चों के लिए ख़ास तौर पे, छोटे बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए। आपने छोटे छोटे वाक़यात तो बहुत से सुने होंगे, बड़े बड़े वाक़यात भी सुने होंगे, छोटे बच्चों के साथ ये कर दिया, बच्चों के साथ वो कर दिया। लेकिन आज जो मैं आपको स्टोरी बताने जा रही हूँ, ये आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगी कि इस तरह भी हो सकता है। बहुत सी फुटेजेस देखी हैं, वीडियोस देखी हैं, सीसीटीवी कैमरास, घर में कैमरा लगा दिया, देखा माँ बाप काम पे गए हुए थे, बच्चे के साथ जो सलूक किया गया, तब माँ बाप को पता लगा कि हम इनके पास अपना बच्चा छोड़ के गए थे, वो किस तरह से बच्चे को पीछे से मार रहे थे। ये सब चीज़ें आपने सुन ली। लेकिन ये स्टोरी जो है ना, ये इससे भी आगे की स्टोरी है। ये इस लड़की की स्टोरी है जिसने मेरे साथ शेयर किया, और उसने मुझे कहा कि मैंने जब आपकी वीडियोस देखी और आप लोगों को जिस तरह पैगाम पहुंचाते हैं और लोग जो है उन चीज़ों को सुनते हैं, सीखते हैं, तो मेरी ज़िंदगी का ये खुलासा है, खुदा के लिए इसको लोगों तक पहुंचा दें, एक सदका जारिया होगा। और आप यकीन करें, ये स्टोरी जो मैं आपके साथ सदका जारिया समझ के शेयर कर रही हूँ। ये लड़की जो है, इसका ताल्लुक़ एक बहुत ही अच्छी फैमिली से है, बहुत ही अच्छी फैमिली से, एक बड़ी रिच फैमिली है जिससे उसका ताल्लुक़ है। लेकिन इनके घर में अल्लाह रसूल का ज़िक्र भी बहुत किया जाता है। यानी कि हम लोग आमतौर पे सोचते हैं ना कि कोई बहुत अमीर है तो वहाँ पे इतनी मॉरल वैल्यूज़ को और इन चीज़ों को नहीं ऑब्ज़र्व किया जाता। लेकिन बहुत सी फैमिलीज़ हैं वहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे से इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया जाता है। एक कॉमन, एक लोगों के दरमियान एक फीलिंग आ गई है ना, जो मिडिल क्लास फैमिली है वो समझते हैं कि जो अपर मिडिल क्लास है वहाँ पर बहुत बेरा रवि है। लेकिन ऐसा नहीं है। उसका ताल्लुक़ एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से, और उसने अपनी स्टोरी शेयर की, जो उसने वक्त अपनी मेड के साथ गुजारा, और उस मेड की वजह से वो ज़िंदगी के उन हालात से दो चार हुई है कि जिसका वो ज़िक्र जो है वो सामने आकर नहीं कर सकती। लेकिन बड़ी दलेरी के साथ उसने मुझे फ़ोन किया और उसने शेयर किया, और उसकी आइडेंटिटी मेरे पास अमानत है। इंशाल्लाह वो किसी के साथ मैं कभी शेयर नहीं करूँगी। उसने बड़े मैं कहती हूँ कि बहुत उसने हिम्मत की और उसने ये स्टोरी मुझे सुनाई। अच्छा, अब ये मैं ज़्यादा तमहीद अपनी और बांधती हूँ, मैं स्टोरी की तरफ आती हूँ। बेसिकली ये लड़की जो है, इसका ताल्लुक़ अपर मिडिल क्लास से है। घर में पैसे की रेल पेल थी, और अच्छी ये स्कूल में पढ़ी थी, स्कूल से ये कॉलेज में गई, वहाँ से इसकी ज़िंदगी के बुरे दिन शुरू जाते हैं। इनके घरों में बहुत से मुलाजमीन रखने का रवाज था। इनकी एक आया भी थी। आया से मतलब ये कि वो आया हमेशा से इनके साथ थी, और उस वक्त भी इसके साथ थी जब ये वाक़या उसके साथ पेश आया। उसके बाद इसके घर में कुक थे, खानसामा, ड्राइवर। इनकी एक घर के अंदर तमाम मुलाजमीन के ऊपर नज़र रखने के लिए, जो एलीट फैमिलीज़ होती हैं उनके अंदर एक जो उनके स्टाफ का हेड होता है, ये इन तमाम मुलाजमीन को चेक करने के लिए कि सफाई वाले ने काम सफाई ठीक से की है, खाना बनाने वाले ने खाना ठीक से किया है, पूरे दिन का एक स्केड्यूल बनाना और उसको ऑब्ज़र्व करना कि वो कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन तमाम घरों में ये प्रैक्टिस भी होती है, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत बिज़ी होते हैं। इसकी मदर जो है एक अच्छी नेक खातून है, वो बहुत बिज़ी रहती थी अपनी इन एक्टिविटीज़ में, जहाँ पे उन्होंने बहुत अलहुदा की क्लासेस भी ज्वाइन की हुई थी, वहाँ पे जाना, नमाज़ें, मिलाद और इन एक्टिविटीज़ के अंदर बच्चों को भी टाइम देती थी। लेकिन जाहिर सी बात है इतना ज़्यादा वो शायद नहीं दे पाती थी सोशल होने की वजह से। लेकिन बच्ची कहती है कि वो मुझे टाइम देती भी थी, मैं इस पर उनसे आर्ग्यू नहीं करती, या मैं उनको ब्लेम नहीं करती कि उन्होंने मुझे वक्त नहीं दिया, बल्कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा दीन से मुतल्लिक़ बताया। मैं नमाज़ पढ़ती थी, मैं कुरान पाक पढ़ती थी, अगर मैं दीन की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करती थी, और मैं अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा समझती थी, तो उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ मेरी माँ है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि चूँकि वालदा बहुत बिज़ी रहती थी, और घर में एक उन्होंने मेड भी रखी। एक ऐसी मेड उन्होंने रखी, जब ये स्कूल से कॉलेज में बच्ची जो है, बल्कि स्कूल में ही थी, तब इन्होंने एक ऐसी मेड रखी जो इससे उम्र में कोई 5-1 साल बड़ी थी। एज डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि ये भी एक यंग गर्ल थी, वो भी यंग गर्ल थी, और वो लड़की जो है वो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, उसने मैट्रिक भी किया हुआ था। तो ये लड़की जो है इनके घर में ख़ास तौर पे उन्होंने इसको इस बच्ची के लिए रखा था कि इसकी चीज़ों को मैनेज करे, और उसके अलावा घर के छोटे छोटे काम, जिसमें अगर मेहमान आ जाते हैं उनको सर्व करने के लिए और इन चीज़ों के लिए वो थी, सफाइयों के लिए, और ये वो मुलाजमीन दीगर थे। अब इस लड़की का बहुत ज़्यादा टाइम जो है इस मेड के साथ गुजरता था, और इसका असर जो है उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही ख़तरनाक पड़ा।
ख़तरनाक इसलिए पड़ा कि उसके घर के अंदर तो अल्लाह रसूल का नाम लेना, घर के अंदर तहज़ीब और जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो तो बहुत सिखाई जाती थी। लेकिन जब बच्चियां बड़ी हो रही होती हैं तो ज़माने की एक हवा भी होती है जो उनको लग जाती है। जो चीज़ें उन्हें बहुत अट्रैक्ट करती हैं वो चीज़ें वही होती हैं जो इंसान को गलत की तरफ राग़िब करती हैं। शैतान जो है इंसान को बार बार उकसाता है, अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ। अब ज़ाहिर सी बात है ये लड़की जब कॉलेज में गई और कॉलेज का एक माहौल होता है, लड़कियाँ होती हैं, लड़कियाँ अपनी बहुत सारे हर लड़की के घर के डिफरेंट एक होते हैं, हालात होते हैं, और उसके अलावा लड़कियों की दोस्तियाँ भी होती हैं, वो भी चीज़ें शेयर होती थी, वो इन चीज़ों को भी सुनती थी। उसके बाद ज़ाहिर सी बात है वो कहती है कि अब उसने अपनी फीलिंग शेयर की, मैं आपको वो बताती हूँ। कहती कि कॉलेज में मेरी कुछ ऐसी फ्रेंड्स भी थीं जिनकी दोस्तियाँ भी थीं, उनके किस्से भी सुनते थे। वो सुन सुन के एक अंदर फैसिनेशन भी होती थी कि सब कुछ कैसे होता है, ये लोग कैसे चली जाती हैं डेट पर, ये लोग कैसे उनसे बात कर लेती हैं फ़ोन पे। वो कहती है कि मैं एक ऐसी लड़की थी कि मैं किसी लड़के से फ़ोन पे बात करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, कि मुझे सोच के डर लग जाता था, क्योंकि मेरे घर का माहौल भी ऐसा था और मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ये चीज़ करूँ। अब वो कहती है कि मेरे घर में जो मेड थी उसने वो बेसिकली ज़रा थोड़ी सी चूँकि अपने जो उसका एक बैकग्राउंड था, देखिए ज़्यादातर हमारे घरों में जो बच्चियाँ काम करने के लिए आती हैं, अल्लाह ताला तौफीक दे सबको, लेकिन उनको इतना ना पढ़ाया जाता है ना समझाया जाता है दीन से मुताल्लिक। जबकि इस बच्ची ने मैट्रिक किया हुआ था, लेकिन दीन से मुताल्लिक, प्रैक्टिसिंग से मुताल्लिक, और घर में जो ओनली एंटरटेनमेंट होती है वो यही गाने, ये ड्रामे, ये फ़िल्में और ये सब कुछ होता है। वो लड़की जो इसके घर आई थी, आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी इसके साथ दोस्ती हुई तो उस लड़की ने भी इसको किस्से सुनाने शुरू किए कि मैं किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर सी बात है क्लोज़ होती गई। फ़ारिग वक्त जो होता था वो इसके पास बैठ जाती थी, इससे बातें करती थी। आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने घर की स्टोरियाँ इसको सुनानी शुरू की। स्टोरीज़ जब वो सुनाती तो उसमें उसने इसको ये भी बताया कि मेरी एक मंगनी हुई थी वो टूटी, फिर दूसरी मंगनी हुई वो टूटी, फिर तीसरी मंगनी हुई वो भी टूटी। फिर उन मंगनियों के तमाम किस्से जब वो इसको सुनाती थी, और वो किस्से बड़े इसको चटपटे करके भी सुनाती थी, और फिर इसको ये भी बताती थी कि फ़लाना मुझे देखता है, फ़लाना मुझे देखता है। तो वो कहती है कि आहिस्ता आहिस्ता मैं उसकी बातों को सुन सुनकर मैं उन बातों की आदी होना शुरू हो गई। उसके बाद एक दो बार उसने यूँ कहा कि मैं जब कहीं से आ रही थी तो किसी ने मेरी तरफ नंबर फेंका और मैं जो हूँ मैं डर सी गई, लेकिन इसने एकदम से उठा लिया। अब यहाँ से कहानी जो है ये बड़ी ख़तरनाक मोड़ की तरफ जाती है, क्योंकि उस लड़की की ज़िंदगी तबाह हो गई इस वजह से। वो कहती है कि मैं तो इतना डर गई थी कि मैंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। वो नंबर शायद मैं ज़िंदगी में कभी ना उठाती, लेकिन ये मेड मेरे साथ थी मौजूद, और वो वहाँ पर जब उस वक्त उसने देखा कि ये नंबर फेंका है तो उसने जल्दी से मुस्कुराते वो नंबर उठा लिया। उसके बाद जब वो घर आई तो उसने आकर मुझे अजीब अजीब सी ऐसी बातें की कि मेरा भी ध्यान इस तरफ जाना शुरू हो गया, मेरे भी एहसासात जो है वो जागने शुरू हो गए। ये एक बड़ा नेचुरल सा प्रोसेस है, और ख़ासतौर पे बच्चियाँ जब इस एज से गुजर रही होती हैं, जब आप दाएं बाएं इस तरह की बहुत सी बातें सुन रहे होते हैं, आप ड्रामे देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं। अच्छा अब क्या हुआ, वो कहती है कि जब वो घर आई तो उसने मुझे कुछ इस तरह की बातें की कि देखो तुम्हें किस तरह से बार बार देख रहा था, हाय वो तो बड़ा खूबसूरत था, हाय उसने तुम्हारे लिए ये किया, उसने वहाँ पर घंटा खड़ा रहा। उसके बाद उसने उसको नंबर दिया, और वो कहती है कि मेरी मेड ने मुझे कहा कि तुम इसको फ़ोन करो। वो कहती है मैं एकदम डर गई, घबरा गई। मैंने कहा मैं कैसे फ़ोन कर सकती है, तौबा करो, मैं तो नहीं करूँगी फ़ोन। उसके बाद वो कहती है कि अगला दिन आया तो दोबारा उसने मुझे कहा अरे करके तो देखो, तो इतना खूबसूरत था। उसके बाद उसने उसको बार बार, वो कहती है कि मेरे अंदर भी एक जाहिर सी बात है मुझे भी एक फ़ीलिंग आई कि कोई मुझे इतना पसंद कर रहा है, चाहे जाने का एहसास, और ये तमाम चीज़ें जो है इन्होंने मुझे अजीब सा, मुझे एक नशा कह दें कि मैं उसमें चली गई और मैं उसकी बातें सुनना शुरू हो गई। और फिर मैंने कहा मुझे तो डर लगता है, तो उसने कहा अच्छा चलो तुम यूँ करो कि तुम ना करो, मैं फ़ोन मिलाती हूँ। कहती कि मेरी वालदा जो है 3 दिन के लिए हमारे किसी रिश्तेदार की तरफ गई थी, हम घर में थे और कोई रोक टोक कुछ भी नहीं था इस तरह से। तो कहती है कि उसने फ़ोन जो है उससे लिया, और फ़ोन कहती है कि मोबाइल पे उसने फिर फ़ोन जो है मिलाया, उसे फ़ोन मिलाया। फ़ोन मिलाने के बाद उसने उसको कहा कि मैं वही हूँ जो आपको उस दिन मिली थी। और वो कहती मैं हैरान रह गई उसको देख कर कि जिस तरह वो इतनी अदाओं के साथ बात कर रही थी, और मैं डर ही गई और मैंने उसे फ़ोन लेके एकदम बंद कर दिया। उसके बाद उसने मुझे कुछ ऐसी बातें कहीं कि मेरा और ज़्यादा दिल में हलचल सी पैदा हुई। उसने मुझे कहा कि वो तो तुम्हारी तरफ बड़ा मुतवज्जे था, वो कह रहा था कि मैं उस दिन से सोया ही नहीं हूँ और मैं तो कब से इंतज़ार कर रहा था, हर फ़ोन की कॉल पे, हर फ़ोन की बेल पर मैं इस इंतज़ार में होता था कि तुम्हारा फ़ोन आएगा। अब आप सोचिए कि तमाम चीज़ें इंसान को किस तरफ लेके जा रही है। एक मेड की प्रेजेंस जो है उसने इस बच्ची को, उसकी सोच को, जो उसके वालिदैन ने जिस तरफ उसके जहन को लगाया हुआ था, जिस तरह की वो मासूम थी, जिसको इन चीज़ों का बिल्कुल पता ही नहीं था, या अगर पता भी था तो वो इन चीज़ों से अभी दूर थी, क्योंकि
क्योंकि उसमें वो हिम्मत नहीं थी। उस लड़की ने उसको फिर अगले दिन फिर दोबारा मजबूर किया कि चलो अब तुम बात करो। फिर उसने इसको कहा, इससे ये कहती कि मैंने पहली बार कॉल की तो मैं बस हेलो करके मैं एकदम डर गई, मैंने फ़ोन वापस पकड़ा दिया। फिर उसने बात की, उसने बताया कि मैं उसके साथ उसकी दोस्त हूँ। उसने ये भी नहीं बताया कि मैं मेट हूँ, लेकिन वो कहती है कि मैंने उस लड़की ने कहा कि मैं इसकी दोस्त हूँ, जो मैं उस दिन आपको उसके साथ नज़र आई थी, और वो बहुत डरती है, वो बहुत शर्माती है, लेकिन मैं इसे कहूँगी कि आपसे बात करें, आप परेशान ना हो। उसके बाद वो कहती है कि आहिस्ता आहिस्ता फ़ोन पर बात करने का आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला शुरू हुआ। पहले तो मैं डरती थी, शर्माती थी, घबराती थी, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिले जो हैं शुरू हुए और मुझे फ़ोन पे बात करवाने वाली ये मेरी मेट थी। उसके बाद वो कहती है कि मेरा जो फ़ोन है उसके ऊपर जो कॉल लॉग था, क्योंकि ये मेरे फादर के नंबर पे सिम थी, तो वो कॉल लॉग के अंदर जब मुसलसल एक ही नंबर आया, मेरा सब ध्यान नहीं गया। और मेरे वालिद ने जब वो शायद चेक भी करते थे, ज़ाहिर सी बात है बच्चों के ऊपर नज़र रखने के लिए जो भी उनका तरीक़ाकार होगा, उन्होंने जब कॉल लॉग चेक किया तो उनको पता लगा कि ये एक नंबर से मुसलसल फ़ोन आ रहा है। जब उन्होंने ट्रेस डाउन किया तो उस लड़के का नंबर निकला और इस पर वो बहुत इस पर सीख पा हुए और उन्होंने इसका फ़ोन भी ले लिया और थोड़ी सी अब इसके ऊपर सख्तियाँ शुरू हो गई। वो कहती है ये सख्तियाँ शायद मेरे लिए अच्छी थी और मैं शायद इन गलत कामों से रुक जाती, लेकिन मेरे साथ जो मेरी मेड मौजूद थी उसने मुझे रास्ते दिखाए। जब मेरा फ़ोन जो है मुझसे ले लिया गया तो उस लड़की ने मुलाजिम के फ़ोन से मुझे फ़ोन मिलवाने शुरू कर दिए। उसके बाद यहीं पे सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, उसने इनकी मुलाकातों का इंतज़ाम कराया। उस लड़के ने जो बेसब्री दिखाई और फिर उसके बाद इस लड़की ने जो इसको एक बताया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और ये साथ जो है उसने उसको हिम्मत दी और फिर इनकी मुलाकातें शुरू हुई। और फिर मुलाकातों का जो अंजाम होता है आप सोच सकते हैं कि क्या हुआ। ऐसी ऐसी मुलाकातें हुई कि वो कहती है कि वो तरीके उसने मुझे सिखाए कि कोई सोच भी नहीं सकता। मेरे माँ बाप सोचते थे कि मैं अंदर कमरे में सो रही हूँ, लेकिन मैं अंदर कमरे में नहीं सो रही होती थी। वो कहती है कि हम रात को दरवाज़ा खोल के निकल जाते थे, वो मेरे साथ जाती थी, वो बाहर बैठ जाती थी, वो इंतज़ार करती थी, मैं वापस आती थी। वो कई दफ़ा मेरे कमरे में जाके कहती है, एक दो बार उसने मेरे कमरे में जाके मेरे बेड पे लेट गई कि मेरे वालिद की झांकने अंदर आए और उनको लगा कि मैं ही सो रही हूँ। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं। बल्कि एक दो चीज़ें उसने मुझे इतनी ख़तरनाक बताई कि मैं डर कर रह गई कि क्या ये भी हो सकता है। एक वक्त ऐसा आया कि वो एक बार की पकड़ी गई, और जब वो पकड़ी गई तो माँ बाप की तरफ से बहुत ज़्यादा सख्ती हुई, घरों को ताले लगने शुरू हो गए। किसी दिन वो वापस आई और पहले से वालिद जो है वो दरवाज़े पे ही खड़े थे और उन्होंने कोई साया देखा और उसके बाद उनको पता लगा कि पिछले दरवाजे से अंदर आ रही है। और फिर बड़ा घर में एक तूफ़ान उठा, तो वो कहती है कि रास्ते सब बंद कर दिए गए, दरवाज़ों को लॉक लगने शुरू हो गए, पहरेदारी सख्त हो गई। तो उसके बाद वो कहती है कि मैं कमरा बंद कर लेती थी और कमरे की जो खिड़की थी वो कहती है कि उसने मुझे पेच खोलने सिखाए। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैं जिस वक्त ये स्टोरी सुन रही थी मेरा वजूद काम कर रह गया। उस लड़की ने बताया कि उस मेड ने उसको बताया कि अरे तुम क्यों परेशान होती हो, कमरा बंद कर लो, ये दरवाजे ये खिड़कियाँ जो हैं ये पेच खुल जाते हैं। ओह, मैं सुन के परेशान हो गई हूँ कि उसने उसको पेच खोलकर खिड़की उतार कर रखना बताया। यानी कि आपकी खिड़कियों के आगे जो ग्रिल्स लगी होती हैं, उसने उन खिड़कियों की ग्रिल खोली, यानी कि सारे पेच खोले। एक खिड़की यानी कि 3 खिड़कियाँ अगर होंगी तो शायद एक खिड़की जो है उसकी पेच खोले, उस खिड़की को उतारा, वो उस खिड़की से निकल के बाहर चली जाती थी, यानी कि इस कदर आखिर आई हुई थी। और उसके बाद फिर जब वो वापस आती थी उस खिड़की को ऐसे ही लगा देती थी, सिर्फ 2 पेच लगा के उसको उसकी जगह पे खड़ा कर दिया। तो मुलाकातों का सिलसिला इस तरह शुरू रहा और उसके बाद वो हुआ जो इंतहाई शर्मिंदगी की वजह बन जाता है। अल्लाह ताला हर एक को इस तरह के परेशानी से बचाए और इस तरह की तकलीफ़ से बचाए। और उसके बाद उस लड़की का वो वक्त आया कि वो अपने घर में रहने के काबिल नहीं रही और उसको उस लड़के के साथ भागना पड़ा। उसे जब पता लगा तो वो ज़ाहिर सी बात है इतनी मुलाकातों के नतीजे में वो ज़ाहिर सी बात है एक मामला ख़राब हो गया और उसको घर से भागना पड़ा। और वो लड़का पहले उसको भगाने पे राज़ी नहीं था क्योंकि वो इतने कोई अच्छे घराने से भी नहीं था, ना पैसा था, और वो तो ज़ाहिर सी बात अपना टाइम पास कर रहा था। तो वो कहती है कि मैंने अपनी माँ का ज़ेवर चुराया पहली बार, क्योंकि उसने मुझे कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ठीक है मैं तुम्हें ले जाता हूँ, लेकिन तुम्हें फिर कुछ बंदोबस्त करना होगा। तो वो कहती है कि मेरे हाथ कांप रहे थे, मैं डर रही थी, मैं बड़े खौफज़दा थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे कुछ पता नहीं था मेरी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी। और वो कहती है सिर्फ इस एक मेट की वजह से, जिसने मुझे इस रास्ते पर डाला और हर गलत बात इसने मुझे सिखाई। उसके बाद वो कहती है कि बड़ी माज़रत के साथ मैं किसी मेट्स का ये नहीं कहना चाहती कि वो ही गलत होती हैं, लेकिन कुछ जगहों पे रास्ते निकालने की कुछ तरीके बहुत सीखे होते हैं। हर बंदे को आप जब अपने घर में घुसा लेते हैं ना, तो आपने जो अपनी तरबियत की होती है वो ज़ीरो कर देते हैं। अच्छा, वो कहती है कि मैंने अपनी माँ का ज़ेवर पहली बार चुराया, मैंने उठाया क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है। उसके बाद वो कहती है कि वो उसको लेकर वहाँ से भागा है
اور اس کے بعد وہ لوگ گھر چھوڑ کے بھاگے. اس کے بعد وہ کہتی ہے میں نے اتنی دربدر کی ٹھوکریں کھائیں، اتنی دربدر کی ٹھوکریں کھائیں کہ کوئی سوال نہیں. اور اس کے بعد اس لڑکے نے اس کو اس مشکل ٹائم کے بعد چھوڑ دیا. اس کو اپنا بچہ جو ہے وہ دینا پڑا دارالامان میں، اور وہ خود جو ہے وہ بھی پتہ نہیں کہاں کہاں ٹھوکریں کھائیں اس نے. اور اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی خالہ سے رابطہ کیا، پھر میری ماں سے رابطہ ہوا. وہ لوگ میرے جانے کے بعد کس بری طرح سے اجڑ گئے تھے، لوگوں کی طعنوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا. وہ میری ماں جس کی عزت کی لوگ گواہیاں دیتے تھے، جس کے بارے میں بات کی جاتی تھی کہ اس قدر شریف عورت اور اس قدر مذہبی ہمارا گھرانہ، میرے ماں باپ کا میں نے سر جھکا کے رکھ دیا. لیکن آخر ماں تھی، ماں نے اس کو پھر گلے لگایا، ماں نے اس کی دادرسی کی. اور پھر اس نے کہا کہ میں صدقہ جاریہ کے طور پہ یہ کہانی اپنی سنانا چاہتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، بہت بڑی غلطی ہوئی کہ میں ناسمجھ تھی. میں گناہگار ہوں، میں جانتی ہوں، لیکن جو کچھ بھی ہوا اس کا کوئی ازالہ اگر ہو سکے تو یہ کہانی میری لوگوں کو ضرور بتا دیجیے گا. اور وہ لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی جیسے کوئی کہانی بتا رہی تھی. وہ کہہ رہی تھی کہ اب میں بہت اچھے حال میں ہوں، میری ماں نے مجھے بہت کچھ دے دیا ہے، میرے پاس بڑا کچھ ہے، میں اپنا رہ رہی ہوں سکون کے ساتھ، لیکن میرے دل کو سکون نہیں ہے. میں اپنے رب کے آگے 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، میں اللہ سے معافیاں مانگتی ہوں، میں توبہ کرتی ہوں، لیکن جب بھی مجھے وہ سب یاد آتا ہے تو میں بہت شرمندہ ہوتی ہوں، اپنے رب سے بڑی شرمندہ ہوتی ہوں، اپنے ماں باپ کے لیے بہت شرمندہ ہوتی ہوں. میں آج تک اپنے باپ سے آنکھ نہیں ملا سکی. میں اپنے باپ سے آج تک، میرے باپ نے مجھے معاف کر دیا، وہ کہتی ہے میرے باپ نے مجھے معاف کر دیا، لیکن میرا باپ مجھے مل نہیں پاتا. وہ کہتا ہے کہ میں اس کو دیکھ نہیں سکتا. اور میری ماں جو ہے وہ کہتی ہے کہ چونکہ وہ ماں ہے، وہ آتی ہے مجھ سے مل بھی لیتی ہے. میرے بھائی میری شکل دیکھنا نہیں پسند کرتے، اور میں برباد ہوئی صرف ایک میٹ کی وجہ سے. یہ سٹوری جو ہے یہ آپ کے سامنے رکھنے کا میرا مقصد صرف اور صرف آپ لوگوں کو آگاہی دینا ہے کہ خدا کے لیے اپنی جوان ہونے والی بچیوں کے ساتھ میٹس کو مت رکھیے. وہ بچیاں جو جوانی کی دہلیز پہ، بلکہ بچپن میں بھی، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بڑی ہمارے ریلیٹیوز میں ہی ہے، اور ان کی بچی کی تو وہ ویڈیو جو ہے وہ ٹی وی پہ بھی لگی. چھوٹی سی معصوم سی بچی تھی 5-6 سال کی، اور شاید نہیں غالباً 7 سال کی، ہاں. اور وہ جو ہے میٹ کے ساتھ گھر والوں سے ناراض ہو گئی، اور ناراض ہو کے باہر نکل گئی کہ ہم جو ہے نا ہم گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد وہ ایک پارک میں بیٹھی ہوئی تھی، وہاں پہ ایک صاحب نے دیکھا، پھر ان کو شک گزرا، پھر انہیں سوال جواب کیے، پھر ان کو تھانے لے کے گئے. وہاں پہ یہ بچی مزے سے بیٹھے آئس کریم کھا رہی تھی، ٹی وی چینل والے اس کی ویڈیوز بنا رہے تھے، اور پھر ماں باپ بیچارے روتے اور گرتے پڑتے وہاں پہنچے اور اس کو لے کر گئے. اور صرف اس بچی کو جو ہمت و شے ملی وہ اس میٹ کی وجہ سے ملی. وہ میٹ بیچاری بچی بھی چھوٹی سی اسی کی عمر کی تھی، لیکن شاید اس نے اپنے گھر میں دیکھا ہوا تھا گھر سے بھاگنا یا اسکولوں سے بھاگنا یا جو بھی تھا. میں اگین ایم سینگ، میں کسی کو بلیم نہیں کر رہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اب وہ چونکہ میڈ ہیں تو وہ یہی کرتے ہیں، لیکن ایسا ہم دیکھ رہے ہیں اپنے انوائرمنٹ میں. تو اپنے بچوں پہ بہت نظر رکھیں، میٹس کے سہارے نہ چھوڑیں، ہیلپ کے سہارے نہ چھوڑیں. اپنے بچوں کو اپنی نظروں کے نیچے رکھیں خدا کے لیے، پلیز میری آپ سب سے درخواست ہے. اور میٹس کو تو بالکل بچوں کو ان کے حوالے نہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. صدقہ جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکے، خاص طور پہ والدین. اللہ حافظ.